लॉ की बात करें तो हमारे पास दो तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। एक हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग और एक हमारे पास सीरियल प्रोसेसिंग है। सबसे पहले सीरियल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस थी और एक सीपीयू था। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी सीरियली एग्जीक्यूट हो रही थी। उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आया, जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी और मल्टीपल सीपीयूज़ थे और एक सीपीयू के अंदर मल्टीपल चिप्स थी जो कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही थी। पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट जो है उससे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे पास टोटल टाइम था, प्रोसेसिंग टाइम, वो कम होना शुरू हो गया और बेटर परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई। इसकी एग्जांपल हम इस डायग्राम से ले रहे हैं कि इस साइड पर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स हैं और इस साइड पर स्पीडअप अगर हमने फाइंड करनी है तो जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स लगाते जाएंगे उतनी ही प्रोसेसिंग जो है वो हाई होती जाएगी। लेकिन एमडेल लॉ ने इस कंसेप्ट को जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में कि हर काम जो है वो, हर इंस्ट्रक्शन जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, बल्कि उसमें कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास सीरियली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो जो टोटल डिले है वो पार्ट जो कि बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा पैरेलल प्रोसेसिंग में, वहाँ पर सीरियली उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जाए। Here is two factors of Amdahl laws. One is fraction enhance and second is speed up enhance. Fraction enhance में हमारे पास क्या हो रहता है? Let's take an example कि अगर हमारे पास टोटल टाइम 10 सेकेंड्स हैं लेकिन वो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो है वो 40 सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम 10/40 करके उसका फ्रैक्शन इन्हांस निकाल लेंगे और फ्रैक्शन इन्हांस जो है वो इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। अगर हम एमडेल लॉ के सेकंड फैक्टर की बात करते हैं तो स्पीड अप इन्हांस में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास टोटल टाइम 3 सेकंड है, टोटल टाइम हमारे पास 6 सेकंड है, लेकिन जो हमारे पास प्रोसेस है वो 3 सेकंड में अपना टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर लेता है, तो हमारे पास 6/3 जिससे हमारे पास स्पीड अप इन्हांस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। स्पीड अप इन्हांस जो है वो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, जबकि हमारे पास फ्रैक्शन इन्हांस जो है वो लेस देन 1 हो रही होती है। एमडेल लॉ में बेसिकली हम बात स्पीडअप की कर रहे होते हैं। स्पीडअप की बात कर रहे हैं तो स्पीडअप को हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक परफॉर्मेंस के लिहाज से, एक एग्जीक्यूशन। स्पीडअप परफॉर्मेंस में हम इस तरह से स्पीडअप फाइंड आउट करते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ किसी इंटायर टास्क की विद इन्हांसमेंट एंड विदाउट इन्हांसमेंट। अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से स्पीडअप फाइंड करते हैं तो हम लोग पी स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस इन्हांस्ड एंड डिवाइडेड बाय PW परफॉर्मेंस विदाउट इन्हांसमेंट। अगर हम बात करते हैं हमारे एग्जीक्यूशन टाइम की, तो एग्जीक्यूशन टाइम की स्पीडअप को इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि एग्जीक्यूशन विदाउट इन्हांसमेंट डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन विद इन्हांस्ड। अब स्पीडअप को फाइंड आउट करने का फार्मूला सिंपल ये है कि आप इसको कह लो कि सिंगल प्रोसेसर डिवाइडेड बाय n प्रोसेसर। इसको डिनोट इस तरह भी कर सकते हैं T(1) डिवाइडेड बाय T(n). लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास जो है वो n प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं हमारे पास 4 प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, तो एक प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन टाइम को हम किस तरह निकाल लेंगे कि n 1/4 0.25 हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास स्पीडअप का फार्मूला, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जैसे T(1) और T(n) हमारे पास 0.25 आया, वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो जितने प्रोसेसर ज़्यादा आएंगे हमारे पास उतना ही टाइम जो है वो कम लगेगा, मतलब 4 टाइम फास्टर जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। ओवरऑल स्पीडअप को एमडेल लॉज के अकॉर्डिंग इस तरह से, इस फार्मूले से हम जो है इसको फाइंड आउट करते हैं कि ओल्ड एग्जीक्यूशन टाइम डिवाइडेड बाय न्यू एग्जीक्यूशन टाइम, इसमें हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रैक्शन इन्हांस, जो हमने पहले पढ़ा है कि फ्रैक्शन इन्हांस में हमारे पास क्या था कि अगर एक टाइम को मुकम्मल करने के लिए 10 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन वो काम जो है वो हमारे पास 40 सेकेंड्स में कम्प्लीट हो रहा है, तो हमारे पास फ्रैक्शन इन्हांस्ड होगा। इसी तरह इसके फार्मूले को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर डिवाइड बाय 1 माइनस P प्लस P डिवाइडेड बाय n। ऐसा हमारे पास स्पीड ऑफ द सिस्टम होगी। P इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द सिस्टम एंड n इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स जो हमारे पास काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल से एमडेल लॉ
का फार्मूला जो है उससे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है इफ़ अ सिस्टम हैज़ अ सिंगल bottleneck that occupies 20% of the total execution time and we add 4 more processor to the system, the speedup would be फार्मूला पुट करेंगे 1/1 माइनस 0.2। 0.2 हमारे पास 20% जो कि बॉटलनेक ने जो है वो ऑक्यूपाई किया था टोटल एग्जीक्यूशन टाइम में से। तो 0.2 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 हमारे पास क्या आया कि हमारे पास 4 प्रोसेसर्स काम कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास एक प्रोसेसर सिंगल प्रोसेसर काम कर रहा था और हमने 4 मोर प्रोसेसर्स को उसमें ऐड किया, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 5। तो 1 में से 0.2 को माइनस करते हैं तो 0.8 प्लस 0.04, इसको डिवाइड करने से हमारे पास 1.19 आए। इट मीन्स कि हमारे पास जो है अगर हमने 4 मज़ीद प्रोसेसर्स लगाए हैं तो हमारे पास 90% जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बेटर हुआ है। तो एमटेल लॉ का बेसिक पर्पस ये था कि अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है वो हम सीरियल प्रोसेसिंग भी करें। सीरियल प्रोसेसिंग किस में करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो पार्ट जो सिस्टम का बेटर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। होप यू और अंडरस्टैंड दिस